एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किशोर लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज मेहनती और उत्साही था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह अपनी मेहनत के बावजूद जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पा रहा। गांव के लोग भी उसे अच्छा मानते थे, लेकिन सूरज को लगता था कि उसकी उन्नति रुक गई है और वह कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। उसके मन में कई सवाल थे कि कैसे वह आगे बढ़े, कैसे वह अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करे। एक दिन गांव में एक बूढ़े ज्ञानी संत का आगमन हुआ। संत दूर दूर तक अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। सूरज को भी संत के बारे में पता चला और उसने सोचा कि शायद संत के पास उसकी समस्याओं का उत्तर हो सकता है। वह संत के पास गया और अपने दिल की बात साझा की। सूरज ने संत से कहा, गुरुजी, मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रगति नहीं हो रही है। मैं और ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता हूं। संत ने सूरज की बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुमने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती? इस बार सूरज थोड़ा हैरान हुआ और बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा। संत ने धीरे से कहा, मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान। यदि तुम अपने काम को सही ढंग से नहीं समझते, यदि तुम अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट नहीं हो, तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। सूरज को संत की बातों में दिलचस्पी आने लगी। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं कैसे यह सुनिश्चित करूं कि मेरे पास पर्याप्त ज्ञान है? क्या यह केवल पुस्तकों से आता है? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, यह जीवन के हर पहलू से आता है। यह समझने की शक्ति है कि कब क्या करना सही है और क्यों करना है। इसके लिए तुम्हें सीखने की भूख होनी चाहिए। जब तक तुम अपने आप को नया ज्ञान नहीं देते, तब तक तुम वहीं रहोगे। संत ने एक छोटा उदाहरण दिया। मान लो दो किसान हैं। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, अपने खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि कौन से बीज किस मौसम में बोने चाहिए। दूसरा किसान कम मेहनत करता है, लेकिन वह समय, मिट्टी और मौसम के अनुसार सही बीज का चुनाव करता है। सोचो किसे बेहतर फसल मिलेगी? सूरज ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, जाहिर है दूसरे किसान को। संत ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। पहला किसान केवल मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास सही ज्ञान नहीं है। मेहनत के साथ सही जानकारी और सही दृष्टिकोण होना भी उतना ही आवश्यक है। सूरज ने ध्यान से संत की बातों को सुना और पूछा, तो गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, सबसे पहले तुम्हें सीखने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो काम तुम कर रहे हो उसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। दूसरा, अपने काम के प्रति लचीलापन रखो। जब तक तुम्हें सही दिशा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सफलता मिलना कठिन होगा। सूरज ने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अपने काम में ज्ञान और समझ को शामिल करूंगा। मैं अब सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, बल्कि यह भी ध्यान रखूंगा कि सही दिशा में बढ़ रहा हूं या नहीं। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, और हाँ, याद रखना, ज्ञान ही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मेहनत तभी फलदायी होती है जब उसके साथ सही दिशा और ज्ञान हो। सूरज अब नए उत्साह से भर गया। वह गांव लौटकर अपनी मेहनत के साथ साथ नई चीजें सीखने में जुट गया। उसने अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक समझना शुरू किया, नई तकनीकों और सही मार्गदर्शन को अपनाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ज्ञान का संगम उसे सफलता की ओर ले जाने लगा।
जब लोग उसकी उन्नति को देखकर हैरान थे, लेकिन सूरज जानता था कि उसकी सफलता का असली कारण उसकी मेहनत के साथ साथ उसका निरंतर सीखने का प्रयास था। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। सही दिशा और ज्ञान के साथ मेहनत ही आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाती है।